सो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो यार इससे जो पहला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सर्चिंग देखा था। तो सर्चिंग में हम लोगों ने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो के बारे में बात किया था। पर वो हम लोगों ने क्या समझने के लिए समझा, यानी कोड हम लोगों बना लिया समझा। पर अगर हमें कोई एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट दिया है और एक लिस्ट दी हुई है और मुझे सर्च करना है ये एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग यार बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च नहीं लगाएंगे। पाइथन कर रहे हैं तो एलिमेंट इन एलएसटी ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा बेसिकली। ओके, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। सेम सॉर्टिंग में भी खेल है। यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे और नॉर्मल पाइथन में हम लोग सॉर्टेड फंक्शन का जो यूज करते हैं उस फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। और यूज करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि अगर पाइथन में करना है तो कैसे होगी सॉर्टिंग। और बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे देखेंगे। बाकी जितनी और भी सॉर्टिंग है वो अगर अभी मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। पर अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बोल दीजिएगा, मैं उसके लिए भी अलग सी प्लेलिस्ट बना दूंगा बहुत छोटी वीडियो की और बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यार सॉर्टिंग क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। बेसिकली ये सब जो ताम झाम है बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। आप एक बार में समझ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मतलब बेसिकली क्या है सिलेक्शन, मतलब क्या है सेलेक्ट करना। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप हो 9, अगर मुझे कोई नंबर दिया है 9, 8, 7, 1, 2 और 12, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसे सॉर्टिंग वगैरह नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, तो वो कैसे सॉर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो छोटा बच्चा भी इस चीज को कितनी आसानी से सॉर्ट करेगा। वो क्या सोचेगा, उससे बोला जाए कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और उसके सामने ये नंबर रख दिए गए हैं। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक और जगह बना लेगा। सिंपल, यही तो छोटा बच्चा करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, पहले देख लेगा कि अच्छा मुझे सबसे छोटा चाहिए, तो मैं करता हूँ देखता हूँ सबसे छोटा कौन सा है, 9, 8, 7, 1। अच्छा मुझे 1 सबसे छोटा मिला है, मैं 1 यहाँ से हटाता हूँ, 1 पहली पोजीशन पे डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे छोटा पहली पोजीशन पे पड़ गया। अब देखो, अब क्या बचा, 9 बचा, 8 बचा, 7 बचा, 2 बचा, 12 बचा। अब बचे हुए में सबसे छोटा कौन सा है, 2 बचा। 2 यहाँ से हटाओ, यहाँ डाल दो। 9, 7 मिला, 7 यहाँ से हटाया, यहाँ डाल दिया। 8 मिला, 8 यहाँ से हटाया, यहाँ डाल दिया। 9 मिला, 9 यहाँ से हटाया, 9 यहाँ डाल दिया। उसके बाद 12 मिला, 12 यहाँ से हटाया मैंने, 12 यहाँ डाल दिया। तो देखो यार मेरा सॉर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है, यानी LST1 LST2 मुझे दो लिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मुझे यहाँ पे ऐसे सॉर्ट करना है तो मुझे दो लिस्ट की जरूरत करने वाली है। तो अब क्या ऐसा कुछ ऐसी ट्रिक लगाओ, कुछ ऐसी ट्रिक लगाओ जिससे मुझे दो लिस्ट की जरूरत ना पड़े, मैं सेम सिंगल लिस्ट में काम कर सकूं। तो देखते हैं अब क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर मेरी कोई भी यहाँ पे लिस्ट कोई भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट है 3, 9, 1, 7, 2 और 15, ऐसी कोई मेरी लिस्ट दी हुई है। तो मुझे पता है हर बार यहाँ से स्टार्ट होगी और एक एक पोजीशन पे मेरी वैल्यू भरती जाएगी। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि नहीं, कि एक एक पोजीशन से स्टार्ट होगी और एक एक वैल्यू भरती चली जाएगी। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे। इस पोजीशन पे हमने देखा 3 पड़ा हुआ है। ओके, नाउ 3 से आगे मैंने देखा कि ये बताओ क्या 3 से कोई छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी 3 को मिला के सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है। हमने देखा 1 जो एलिमेंट है सबसे छोटा है। किस पोजीशन पे, किस इंडेक्स पे, ये मेरा 0th इंडेक्स की बात हो रही थी और ये मेरा 2 इंडेक्स पे है। तो मेरा क्या मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये पता चला कि मुझे इस इंडेक्स पे कुछ भरना है, इस इंडेक्स पे कुछ भरना है, तो मैं चेक कर लूंगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो मैं इस इंडेक्स पे भर सकता हूँ। तो मुझे पता चला 1 सबसे मिनिमम वैल्यू है और 1 2 इंडेक्स पे भरी हुई है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, स्वैप कर दूँ इसको, इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ। इससे कैसी लिस्ट बन गई, इससे मेरी कुछ ऐसी लिस्ट बन गई 1, 9, 3, 7, 2 और 15। ठीक है, नाउ ये मेरा इसका काम खत्म हो गया इस पोजीशन का। अब मैं इस पोजीशन पे पहुंचा, मैंने देखा कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, सबसे मिनिमम एलिमेंट मेरा ये है। किस इंडेक्स पे है, 0, 1, 2, 3 4th इंडेक्स पे है। ठीक है, ये मेरा अभी मैं किस इंडेक्स पे हूँ, 1 इंडेक्स पे हूँ। मुझे पता है सबसे मिनिमम इंडेक्स 4th इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 4th इंडेक्स और 1 इंडेक्स को स्वैप कर दिया। ठीक है, इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा 1, 2, 9, सॉरी 9 यहाँ पे नहीं, 1, 2, 3, 7 और 9 और 15। ठीक है, ये कुछ आने वाला है। नो, मेरी ये दो वैल्यू स्टार्टिंग में शॉर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू पे पहुंचा हूँ, इस वैल्यू पे पहुंचा। नो, ये कौन सी वैल्यू है, ये सेकंड इंडेक्स है। मैंने देखा कि अब मुझे चेक करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी रखी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे यही मिली। ठीक है, यही मिली। तो मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया, कोई मतलब नहीं मुझे करने का।
नो मैंने 7 पे भी चेक किया, 7 पे भी मुझे सॉर्टेड मिल गई, 9 पे भी सॉर्टेड मिल गई और 15 पे भी मुझे मतलब मिनिमम वैल्यू वही मिली, तो मैंने सेम रहने दिया। अब इस चीज को मुझे कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं आता, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो पहला स्टेप मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया कि हर बार एक एक पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं, हर बार मैं एक एक पोजीशन पे वैल्यू भरने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू भरने की तैयारी कर रहा हूँ, ये बात समझ में आई। तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं एक लूप चलाऊंगा जिसमें हर बार एक एक इंडेक्स निकलता जाएगा, क्योंकि हर इंडेक्स पे मुझे काम करना है कुछ ना कुछ। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। एन की वैल्यू पहले मैं ले लेता हूँ एल एस टी, लेंथ ऑफ एल एस टी, यानी एन से मुझे क्या आखिरी इंडेक्स का पता चल जाएगा। नाउ फॉर आई इन रेंज, और इसमें अगर मैं एन डाल देता हूँ तो ये क्या चलने वाला है, ये मेरा चलने वाला है आई की वैल्यू 0 से चलने वाला है मेरा कहाँ तक, n-1 तक, यानी आखिरी इंडेक्स तक। ये बात समझ में आती है, आखिरी इंडेक्स तक मेरा चलने वाला है, ठीक है, मेरा आखिरी इंडेक्स तक चलने वाला है। अब हर बार क्या होगा, आई की वैल्यू पहले यहाँ होगी, फिर 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 यहाँ होगी, यानी इंडेक्सेस पहले 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। हर बार जब मैं किसी एक इंडेक्स पे हूँ, सपोज दैट मैं किसी इंडेक्स पे हूँ 3 पे हूँ, आगे फोर्थ इंडेक्स भी है, फिफ्थ इंडेक्स भी है, सिक्स इंडेक्स भी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ भी है, तो मुझे क्या चेक करना है, 3 4 5 6 7 इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे रखी है, मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू भी तो निकालनी है। आई से शुरू करना है, यानी अगर मैं 3 पे हूँ, 3 इंडेक्स पे मैं पहुंचा हूँ, यानी पुरानी वैल्यू तो मेरी सॉर्ट हो चुकी है, पुरानी वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ इसका मतलब इससे पहले मैं सॉर्ट कर चुका हूँ ना, तभी तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मुझे पिछले की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे आगे की वैल्यू पे ध्यान देना है, ठीक है, आगे की वैल्यू पे ध्यान देना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सपोज दैट अगर एक ऐसी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, 3 9 1, ठीक है, मुझे इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स को मैं मिनिमम मान लेता हूँ, यानी आई इज इक्वल टू ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स 0 मान के चलो, तो 0 इंडेक्स मेरा मिनिमम हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, लूप चला देता हूँ, एक फॉर लूप चला देता हूँ, और आगे की सारी वैल्यू मैं चेक करता चला जाता हूँ, चेक करता चला जाता हूँ, चेक करता चला जाता हूँ। अगर मेरी आगे की किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू इससे छोटी निकली, ठीक है, इससे छोटी निकली, यानी मैं यहाँ पे 3 था और अगर मुझे यहाँ पे छोटी निकली, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे और भी छोटी वैल्यू मिलने के आसार हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कुछ अपडेट कर दूंगा। क्या अपडेट करूंगा देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है, पहले मैं एक एलएसटी लिखूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। लिस्ट है मेरा एल एस टी इज इक्वल टू समथिंग मेरा 2 5 8 1 3 और 9 एंड में 7, एक मेरा एल एस टी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन में बनाऊंगा किस नाम से, सिलेक्शन के नाम से। मुझे क्या क्या पास करना है, एक एल एस टी पास करना है, मुझे पता है। सबसे पहले मैं एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एस टी ले लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या करना था, पहला काम क्या करना था, फॉर आई एक लूप चलाना है जहां पे हर इंडेक्स बार बार निकलता जाए। इसमें मैंने एन डाल दिया ताकि 0 से n-1 तक एलिमेंट निकलता जाए, ठीक है, एलिमेंट निकलता जाए। समझ में आई इतनी बात। नाउ किसी भी, अगर मैं एक इंडेक्स पे हूं, अगर मैं 1 पे हूं यानी, या मैं 2 पे हूं या 3 पे हूं, किसी एक इंडेक्स पे हूं, यानी उससे पहले के इंडेक्स में सॉर्ट कर चुका हूं, इससे पहले के इंडेक्स से मुझे कोई मतलब नहीं, आगे के इंडेक्स से मतलब है। तो मैं क्या करूंगा, जिस इंडेक्स पे हूं मैं उस इंडेक्स को मिनिमम वैल्यू मान लूंगा। कैसे मानूंगा, एम एन नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें आई भर लूंगा। यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं किसी पार्टिकुलर 29175 समथिंग ऐसा कुछ है, इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, इससे मतलब नहीं, मैं इस इंडेक्स पे हूँ, तो इसको मैंने एम एन में ये इंडेक्स भर दिया। सपोज दैट ये इंडेक्स था 0, एम एन में मैंने 0 भर दिया। मैंने एक फॉर लूप चलाया, इसके एक आगे से, इसके एक आगे से, एक आगे से कहाँ चलाया, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। कहाँ से फॉर लूप चलाया, अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू ये थी, ठीक है, आई की वैल्यू ये थी, तो मैंने i+1 से एक लूप चलाया है, कहाँ तक, आखिरी इंडेक्स तक, ठीक है, आखिरी इंडेक्स तक मैंने लूप चलाया। नाउ अगर मेरा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे mn की वैल्यू में, mn में मैंने क्या रख लिया, mn में मैंने i रख लिया, यानी जिस इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो mn में मैंने i भर लिया। i+1 से मैं एक लूप चला रहा हूँ, हर बार मुझे j में क्या एक इंडेक्स निकल रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो इंडेक्स j में है, यानी LST ऑफ j, ठीक है, ये इंडेक्स मेरा जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू अगर
यानी एलएसटी ऑफ जे, यानी जो जो नए नए एलिमेंट निकलते जा रहे हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे वो मेरी मिनिमम वाली वैल्यू से भी छोटे हैं, यानी इफ लिस्ट ऑफ मिनिमम, यानी एम एन क्या है, वो इंडेक्स जो मैंने मिनिमम माना है, और एलएसटी ऑफ जे क्या है, वो इंडेक्स जो कि निकलते आ रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नया इंडेक्स निकला है वो मेरी मानी हुई इंडेक्स पोजीशंस में जो वैल्यू रखी है उससे छोटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज दैट जैसे मेरा 9 यहाँ पे है और मुझे यहाँ कहीं 1 मिल गया, एम एन में स्टार्टिंग में क्या पड़ा था, 9 पड़ा था, यानी इस वाली वैल्यू का इंडेक्स पड़ा था। नाउ मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने देखा कि जे पे जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो छोटा है। इसका क्या मतलब है? मिनिमम ये नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो ये है असल में। तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे केसेस में मिनिमम को अपडेट कर दूंगा, क्या लिख दूंगा, जे लिख दूंगा। ठीक है, तो जब भी मेरा ये लूप कंप्लीट होगा तो मेरा क्या दे देगा, एक मिनिमम वैल्यू दे देगा कि मिनिमम वैल्यू आखिर किस इंडेक्स पे रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर जे इन रेंज। कहाँ से लूप चलाया? लूप चलाया i+1 से। कहाँ तक चलाना है मुझे? n तक सपोज दैट चलाना है, ताकि n-1 तक चले। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर जो एलिमेंट मैंने mn माना है, ठीक है, एलएसटी ले लेता हूँ, जो एलिमेंट मैंने, जो इंडेक्स मैंने मिनिमम माना है mn, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है और जो एलिमेंट जे में निकला, ठीक है, अगर नया एलिमेंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है, इसका मतलब मिनिमम की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, यानी मिनिमम की वैल्यू पुरानी नहीं है, मिनिमम की और भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने मिनिमम की वैल्यू अपडेट कर दी। जब ये मेरा फॉर लूप आई की वैल्यू, क्या यहाँ पे आई की वैल्यू एक एक इंडेक्स पे चल रहा है, एक एक इंडेक्स पे आई की वैल्यू चल रही है। नाउ जब मेरी ये वाला फॉर लूप खत्म होगा तो मुझे एक ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जो कि सबसे मिनिमम पोजीशन पे है। बेसिकली आई मेरा किसी पोजीशन पे रखा हुआ है और मिनिमम में एमएन में मेरी वो वैल्यू आ जाएगी, एमएन में मेरी वो वैल्यू आ जाएगी जो कि सबसे मिनिमम है। यानी अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं आई पे हूँ। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं आई पे हूँ। मैं देखो क्या करने वाला हूँ, स्वैप करने वाला हूँ। अभी मैं आई पे हूँ और एमएन में वो वैल्यू भरी है जो मिनिमम इंडेक्स है, मैं इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ। यानी जो दोनों वैल्यू है वो हो जाए स्वैप, यानी यहाँ पे एमएन आ जाए और यहाँ पे एलएसटी आई आ जाए। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, हर बार यहाँ पे आई की वैल्यू चलेगी और हर बार आई की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे एमएन की वैल्यू निकल के आएगी। एमएन में क्या है, मिनिमम इंडेक्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सपोज आई ही मान लिया कि चलो मैं मान के चलता हूँ कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ, सपोज दैट यहाँ पे हूँ, तो यही मेरा मिनिमम एलिमेंट है। पर रियल में तो मिनिमम नहीं है ना, रियल में तो मिनिमम ये है। तो मिनिमम में ये वाला एलिमेंट भर जाएगा जब ये फॉर लूप खत्म होगा। उसके बाद मुझे इस एलिमेंट को दोनों को करना है स्वैप। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्वैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार जरा ऐसे केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि कहीं आउट ऑफ बाउंड ना निकल जाए, मतलब जो मेरी इंडेक्स है, इंडेक्स इस लिस्ट से बाहर ना निकल जाए। तो देखो किसी भी पोजीशन पे अगर मैं आई की वैल्यू, किसी भी पोजीशन पे है आई की वैल्यू, अगर मैं आखिरी पोजीशन पे हूँ, ठीक है, आखिरी पोजीशन पे हमेशा चेक कर लूँ तो स्टार्टिंग वैल्यू पता ही चल जाती है। तो एन की वैल्यू कभी मेरी यहाँ पे होगी, सपोज दैट n-1। तो आई एम एन की वैल्यू क्या होने वाली, एम एन की वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। फॉर लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो आगे कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए फॉर लूप चलेगा ही नहीं। तो ये वाला फॉर लूप आखिरी एलिमेंट के लिए चलेगा ही नहीं। तो मेरा मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बेसिकली हमने बस आखिरी एलिमेंट पे चेक कर लिया कि कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि इस एलिमेंट i+1 अगर n-1 है तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं n+1 के लिए। ये बात समझ में आती है? तो अगर ये बात समझ में आती है तो जल्दी से हम लोग रन करा के देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एलएसटी। यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने ना, पिछले के पिछले ऐसा समथिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने म्यूटेबल पढ़ा था कि अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करो, यहाँ पे किसी फंक्शन में, तो मैंने म्यूटेबल पास किया है तो इसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैंने एलएसटी को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरी एक सॉर्टेड वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 5 7 8 9। तो देखा यार, ये था बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट्स, हम लोगों ने सॉर्टिंग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग हम लोग को मिल गई। नाउ इतना बवाल करने से अच्छा एक फंक्शन है सॉर्टेड, जिसको यूज कर लो। ठीक है, या फिर lst.sort यूज कर लो। सॉर्ट यूज करोगे तो क्या करेगा, उसी में सॉर्ट कर देगा, और सॉर्टेड यूज करोगे तो मेरा बेसिकली सॉर्टेड कर देगा। ठीक है, तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया, उसमें मैंने क्या चलाया, सॉर्टेड चलाया, सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड में मैंने lst रख दिया और प्रिंट टेम्प करा दिया। नाउ टेम्प में मेरा क्या, सॉर्ट अपने आप हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने अपने आप सॉर्ट हो गया।
नाउ अगर मैं डायरेक्टली LST अभी मैं देखो प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो LST अभी सॉर्ट नहीं है क्योंकि LST में चेंज नहीं हुआ है। ये LST में चेंज नहीं हुआ है, देखो LST में चेंज नहीं हुआ है। LST में अगर मुझे चेंज करना है तो मैं LST डॉट सॉर्ट फंक्शन चला दूंगा, ठीक है, LST डॉट सॉर्ट चला दूंगा। तो देखो मेरा LST डॉट सॉर्ट चला, तो मैंने प्रिंट नहीं करा, इसके बाद मुझे वापस से लाइन प्रिंट करानी पड़ेगी ताकि मुझे दिख सके, ठीक है। LST आखिर में प्रिंट हो गया, आखिर में LST भी मेरी सॉर्टेड प्रिंट हो जाएगी। ये लास्ट लाइन मेरी LST की मेरी सॉर्टेड प्रिंट है, सॉर्ट वाली प्रिंट है। अब ठीक है, सॉर्टेड में मेरे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने क्या किया, LST को मैंने क्या किया, सॉर्टेड किया, कॉमा मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ की इज इक्वल टू लैम्डा समथिंग, ठीक है। तो की इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा में मैंने क्या किया, की इक्वल टू है, और लैम्डा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे की कर दिया है। और यहाँ पे बेसिकली लैम्डा में तब यूज करूंगा, छोड़ो, लैम्डा में तब यूज करूंगा जब मुझे मोर देन, अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना, जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट आएंगे यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट की बात होगी, तो मैं यहाँ पे लैम्डा और की वगैरह भी यूज करूंगा, अभी तो जरूरत नहीं है। तो मैं एक और चीज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो प्रिंट मैंने नहीं कराया है क्या, बिल्कुल नहीं कराया, तो मुझे प्रिंट भी कराना चाहिए। प्रिंट जब मैं टेम्प करा के देखूंगा तो मैं देखूंगा रिवर्स मैंने ट्रू करा था, तो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 9875321, तो ये नॉर्मली हम लोग सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर लेंगे। यहाँ पे रिवर्स ट्रू कर दो, रिवर्स फॉल कर दो, फॉल्स भी कर सकते हो। यहाँ पे की इज इक्वल टू लैम्डा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग कभी यूज करेंगे जब हम लोग 2D एरे की बात करेंगे या 2D लिस्ट की बात करेंगे। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।